कोई दुनिया भर का काम काज हो, सब छोड़ छाड़ के गोपी सबसे पहले कृष्ण से मिलने जाती। सुबह होते ही पहला ध्यान कृष्ण, निद्रा के समय कृष्ण, यहां तक कि सपने में भी कृष्ण ही दिखाई देता। सुबह उठती है, सुबह कोई ना कोई बहाना खोजती है मैया के पास जाके लाला का दर्शन करने का। ब्रज में सुनाते हैं कि एक गोपी आई, बोली यशोदा मैया हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले, गोबर का चौका लगाना है, गोबर ले जाऊं? तो यशोदा मैया बोली ले जा, पूछ क्यों रही है, लाई है कुछ बर्तन लाई है? तो गोपी बोली ना ना मैया, अब की बार तो कहने आई हूं, लेने तो दोबारा आऊंगी, ताकि इस बहाने दूसरी बार भी दर्शन हो जाए। दूसरी बार लेकर के आई और ला करके उसको सामने रखा और उसमें गोबर भर रही है। अब गोबर तो भर रही, पर काम ये थोड़ी था, काम तो था कन्हैया दिख जाए। तो मनी मन बुला रही है, अरे कन्हैया तू कहाँ है, अरे लाला तू आ जा, एक बार दिख जा। तो अब पुकार तो ठाकुर जी तुरंत सुनते हाजिर हो गए, सिंडी पे बैठ गए। अगोपी उनको देखे जा रही है, आहा कितना सुंदर स्वरूप है, क्या मुस्कुराता है, क्या हंसता है। और ठाकुर जी गुस्सा में होके वाके गोपी के पास आके बोले क्या कर रही है? गोपी बोली गोबर लेके जा रही हूं। ठाकुर जी बोले कौन ते पूछ के लेके जा रही है? बोले तेरी मैया ते पूछ के लेके जा रही हूं। कान्हा बोले मैया का गोबर अपने मायके ते लाई? गोबर हमारो, गैया हमारी, सब कुछ हमारे, हमें या घर के मालिक हमसे पूछी तेने? तो गोपी बोली हमको का पता है कि मालिक जी आप ते पूछनी पड़ेगी, चलो आप बता दो। बोले हाँ लेके जा सकती है। अच्छा, अब गोपी बोली लाला ने हमारी हेल उछवा दे। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं का तेरे बाप को नौकर हूं जो तेरो काम कर तो डोलूंगो? गोपी बोली अरे लाला देख, अब गोपी जानती है एक नंबर का बिजनेसमैन, जब तक थोड़ा इसको कोई चतुरता से कुछ बदले में नहीं देंगे करेगा नहीं काम कुछ भी। तो गोपी बोली लाला तू अगर एक बार हमारी हेल उचवा देगो ना सर पे, तो या के बदले में तो को एक कटोरी माखन दे दूंगी, तो तेरो भी काम बन जाएगो मेरो भी काम बन जाएगो। ठाकुर जी हाँ ये करी तेना अब की बार धंधे वाली बात, ऐसे लेन देन होना चाहिए कुछ। गोपी बोली ठीक है, सर पे रखवायो। लेके गोपी अब जब जा रही थी तो यशोदा मैया ते फिर पूछ आई मैया दोबारा भी आ जाऊं क्या लेने के लिए? तो मैया ने कही अरे 9 लाख गैयन को गोबर थोड़ी मैं कहीं बेक करके आऊंगी, तो कुछ जितनो लेके जानो ले जा। अब तो महाराज गोपी को छूट मिल गई, सुई गई तसलाते गोबर फेंक करके फिर वापस भागी दौड़ी दौड़ी आई और आ करके फिर गोबर भर, अब की बार जानबूझ के ओवर भर लिया, एक्स्ट्रा भर लिया। और फिर कन्हैया से बोली लाला हमारी हेल सर पे उठवा दे। ठाकुर जी बोले क्या देगी? बोले 2 बार उठवाएगो तो 2 कटोरी, 3 बार उठवाएगो तो 3 कटोरी। ठाकुर जी बोले मेरो गणित ने कमजोर है, मैं याद कैसे रखूंगा कि कितनी बार तेरी मदद करी है? गोपी बोली आइडिया। बोले कहा जितनी बार तू या हेल को हमारे सर पे धरवाएगो ना, उतनी बार हम मैं गोबर में तो थोड़ा सा गोबर लेके छोटी सी टिकिया तेरे मोढ़े पे लगा दूंगी, और फिर अंत में लास्ट में जाके दोनों बैठ के तेरे मुंह पे जितनी टिकिया लगी होंगी उतनी कटोरी माखन में तोकू दे दूंगी। अब तो ठाकुर जी बड़े खुश हुए, इतना बढ़िया। गोपी ले 2 लगा, एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा, मैंने 2 बार उठवाई। तो गोपी ने एक यहाँ लगा दी एक यहाँ लगा दी, फिर तीसरी बार आई यहाँ लगा दी, फिर चौथी बार यहाँ, पांचवी छठवीं करते 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 ठाकुर जी को सबरो मोड़ो गोबरते भर गए। अब मैया के ढोरे जैसे लाला गए और मैया ने देखी, मैया एकदम बड़ी जोर से घबराई कि ये भूत कहाँ ते आ गयो। अरे मैया भूत ना हूं तेरो लाला हूं। तू लाला? तेरे ये मोड़े पे का हालत बना रखी, ला तेरो मोड़ो धुबाऊं। ठाकुर जी बोले खबरदार मैया जो याते छुई तो मेरो हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। बड़ी मुश्किलन ते मैंने अपनो हिसाब बना के रखो गोपी ते, इतनी कटोरी माखन लूंगो वापे ते, तेने तो कह दी ले जा फ्री में। ऐसे कैसे ले जान देंगे भैया, धंधों करेंगे बदले में कछु ना कछु लेंगे। भैया बड़ी जोर ते हंसी, अरे लाला
क्या ले 3 जिसके घर में 9 लाख गैया उसके घर में माखन की कितनी कटोरी माखन की कमी है। पर ये ठाकुर जी का भाव है।